मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक गरीबी है और गरीबी के कारण आप इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अपना जीवन किस दिशा की ओर ले जाएं, क्योंकि आज के युग में धन के अभाव में कुछ भी संभव जैसा नहीं लगता है। हर जगह जीवन यापन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, मकान के लिए, शिक्षा के लिए, बीमारी दूर करने के लिए हर जगह धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में निर्धनता है, परिवार बहुत दुखी रहता है, आप भी कुंठित और व्याकुल रहते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम धन का अभाव पाते हैं तो कोशिश करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, एक के बाद एक कठिनाइयों को पार करते हुए जीवन में एक से एक कठिन काम करते चले जाते हैं कि कोई रास्ता नजर आ जाए और मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। और ऐसा संघर्ष करते करते एक वक्त ऐसा आ जाता है जब ये सारे भौतिक साधन हमें तुच्छ दिखाई पड़ने लगते हैं और सारे साधन असीमित दिखते हैं और कोई भी ऐसा उपाय नहीं दिखता है, कोई भी ऐसा मित्र साथी नहीं मिलता है जो तुम्हें इस कठिनाई भरे जीवन से पार निकाल सके। लेकिन प्यारे भक्तों, यही वो अवसर होता है जब हम निराश और दुखी होकर धार्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं, प्रभु की शरण में आते हैं। और प्यारे भक्तों, जब आप प्रभु की शरण में आ जाते हैं तो आप ये मानिए कि प्रभु आपको अपनी गोदी में लेकर आपके मुख से सारी बातें सुनते हैं, ध्यान पूर्वक और विचार करते हैं कि मेरा भक्त कितना परेशान है, कितना दुखी है। और जब आप बार बार प्रभु को पुकारते हैं, अपने लक्ष्य के लिए, अपने कष्टों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उनसे उबरने के लिए, तो प्रभु आपकी भक्ति से, आपके मंत्रों के जाप से, स्तुति से, भजनों से प्रसन्न होकर तुरंत आपको दर्शन देते हैं और आपसे कहते हैं कि जो भी आपका अभीष्ट है, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो बताइए, मैं तुरंत वो वरदान आपको दूंगा। प्यारे भक्तों, श्री हनुमान जी ही कलयुग में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी हम सभी के बीच में सशरीर उपस्थित रहते हैं। जब भी आप सच्चे मन से उन पर विश्वास करके उन्हें पुकारते हैं तो प्रभु जरूर आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, श्री हनुमान जी के ऊपर पूरा भरोसा, विश्वास करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। आपको निश्चित ही जीवन में गरीबी से मुक्ति मिलेगी और भगवान आपको इतना धन देंगे, इतना अधिक धन देंगे कि आपकी निर्धनता तो दूर ही होगी और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी राज करेंगी। पूरा परिवार धन धान से भर जाएगा। लेकिन प्यारे भक्तों, ये सब तभी होगा जब आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, आत्मसात करेंगे और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने अनुकूल माहौल पैदा करके नित्य प्रति जाप करेंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले श्री राम जी का, श्री हनुमान जी को नमन करते हुए आप सभी का अपने चैनल भक्त और भगवान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी से एक निवेदन और है कि आप अभी तक दरबार में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराए हैं तो जय श्री राम जी, जय हनुमान जी कमेंट में लिखकर अपनी उपस्थिति दरबार में अवश्य दर्ज करा दीजिए, क्योंकि इससे आपको तुरंत प्रभु की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और देखते ही देखते कैसे प्रभु ने आपकी गरीबी दूर कर दी, कैसे आपकी झोली धन से भर गई, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि प्यारे भक्तों,
यह पावरफुल मंत्र इतना अधिक शक्तिशाली है कि जाप करते ही तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए प्यारे भक्तों, सब कुछ छोड़कर, दुखी मन त्याग कर बस आप चिंता न करें, चिंतन करें कि कैसे, किस विधि से प्रभु की पूजा अर्चना करनी है, स्तुति करनी है। प्रभु को पुकार पुकार कर 108 बार जाप करके आपको प्रभु को बुलाना है। जब आप सच्चे मन से प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु आपके कष्ट दूर करने अवश्य आएंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, आपको तथा आपके परिवार को माला माल कर देंगे, क्योंकि वो अपने भक्त को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। इसीलिए तो प्रभु श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। और प्यारे भक्तों, आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी ही हैं जो माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया था, और श्री हनुमान जी ही हैं जो संजीवनी बूटी लाकर मूर्छित लक्ष्मण को होश में लाए थे। इसलिए प्यारे भक्तों, श्री हनुमान जी अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। वो हर कठिनाई को पार करके अपने भक्त को बचाने में समर्थ हैं। इसलिए आप उन पर कभी भी अचरज न कीजिए और कभी भी ये न सोचिए कि शायद आप कोशिश करने पर भी कामयाब नहीं होंगे। आप प्रभु पर पूरा भरोसा रखिए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं और वो हमेशा अपने भक्त से शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसके समस्त दुख दूर करते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, अब आइए देर न करते हुए श्री हनुमान जी के ऊपर पूरा भरोसा करके, विश्वास करके उनके मंत्र का जाप करते हैं और साथ में आप सब लोग भी दोहराइए। निश्चित ही आपको अपनी गरीबी से, निर्धनता से मुक्ति मिलेगी और आप जो भी जीवन में चाहते हैं प्रभु वो सब आपको देंगे। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। पहले से आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। प्यारे भक्तों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में नई रोशनी आएगी। उम्मीद की किरण आनी आज से ही शुरू समझिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में नई किरण ना आनी होती तो आप इस वीडियो में ना आते। आप ये समझिए कि प्रभु ही आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक नई रोशनी, एक नई सुबह आने वाली है। इसलिए निराशा छोड़कर बस आप प्रभु के चरणों में रहिए, उनकी सेवा करिए और अच्छे कर्म करिए, निरंतर कर्म करिए। नित्य प्रति कर्म करके ही आप जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आलस न करिए। नित्य दैनिक कर्मों को करने के पश्चात आप जो आपका लक्ष्य है उसमें लग जाइए और प्रभु की सेवा करना बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है। और जब सकारात्मकता आती है तो आप अपने को एनर्जी युक्त महसूस करते हैं, आपके अंदर एक नई स्फूर्ति आती है और ये सब जब होता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। और जब आत्मविश्वास पैदा होता है तो आप अपने आप को समर्थ पाते हैं वो सब करने में जो आप करना चाहते हैं। आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, कभी भी आपका मन निराश नहीं होता है, क्योंकि जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होती है तो आप जानते हैं कि सबसे अटूट रिश्ता जिनसे हमारा है वो प्रभु, जिनके हम बच्चे हैं, वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। वो मेरे सबसे बड़े सखा हैं, सबसे बड़े मित्र हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। इसलिए प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। प्यारे भक्तों, आपका कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न हो, वो आपको लगातार परेशान कर रहा हो, आपके जीवन में हर वक्त बाधा पहुंचा रहा हो, आप बहुत अधिक डरे हुए रहते हैं, भूत प्रेत की बाधा आपको परेशान कर रही है, आपको हर जगह जाने में डर लगता है, इसी तरह की अनेकों अनेक समस्याएं हैं जिनसे आप कुंठित हैं, पीड़ित हैं, तो प्यारे भक्तों, अब आप हर डर से बिल्कुल भी घबराइए मत। बस आप चट्टान की तरह अडिग रहिए और अपने लक्ष्य में
लगे रहिए, लेकिन उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना बिल्कुल भी न भूलिए। और ये आज का मंत्र तो इतना अधिक दिव्य है कि इसके जाप करते ही आपके पास धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आप जीवन में प्रमुदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे। पूरे परिवार में आप देखेंगे कि सभी प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखाई देने लगेंगे। कलह का माहौल दूर दूर तक आपको कभी परिवार में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बताए गए मार्ग में चलेंगे और प्रभु की पूजा करना, अर्चना करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको अपने दिन की शुरुआत या रात में सोने से पहले भगवान श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करके ही उठना है और जाप करके ही सोना है। जब आप हर समय भगवान श्री हनुमान जी को अपने आप को समर्पित करते हैं तो श्री हनुमान जी रक्षा कवच बनाकर आपके चारों ओर आपको सुरक्षा में रखते हैं और आपको हर वक्त पग पग में सही दिशा दिखाते रहते हैं और कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। प्यारे भक्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कहने को बताने को तो श्री हनुमान जी की महिमा के बारे में कोई अनगिनत शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन प्यारे भक्तों, आगे फिर किसी वीडियो में श्री हनुमान जी की महिमा के वर्णन करेंगे। आइए अब आप देखें कि मंत्र कौन सा है और इसे कैसे जाप करना है। आप सब लोग भी मेरे साथ दोहराइए और इसका 108 बार आप जाप करें तो आपको कोई भी विशेष फल हो उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। मंत्र इस प्रकार है। आंजनेय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आंजनेय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आंजनेय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आंजनेय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आंजनेय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आंजनेय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्।
ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्।
ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान्
प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्।